जंगल के कानून में जो सबसे ताकतवर होता है वही राजा बनता है। लेकिन जब राजा की ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तब कहानी में नया मोड़ आता है। पुष्पा ने तस्करी के खेल में जो नाम कमाया था वो अब एक साम्राज्य में बदल चुका था। लेकिन हर साम्राज्य को कभी ना कभी गिरना पड़ता है। क्या पुष्पा इस बार भी अपने दुश्मनों को हराकर उठ पाएगा? यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो उसे नायक से एक किंवदंती बनाती है। पुष्पा की असली लड़ाई अब शुरू होती है। जो भी मेरे परिवार और मेरी जमीन की तरफ हाथ उठाएगा उसे मेरी ताकत नहीं, मेरा जुनून दिखेगा। ये पुष्पा है, फायर नहीं वाइल्ड फायर। वो एक वक्त था जब बुराई का दूसरा नाम था बल्लू। लेकिन वक्त बदल चुका है। क्या बुराई की परछाई से कोई खुद को बचा सकता है, या उसकी किस्मत में हमेशा खलनायक बनना लिखा है? जब गुनाह शहर की सड़कों पर नंगा नाच करता है तब कानून का एक नाम होता है, वीर राणा। इस बार लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, अंधेरे के साए से है। मैंने अपने गुनाहों की सजा भुगती, लेकिन ये दुनिया मेरे चेहरे से खलनायक का नाम नहीं मिटने देती। गुनाह का कोई अतीत नहीं होता बल्लू, लेकिन कानून का हर कदम आज और कल दोनों पर भारी पड़ता है। प्यार और नफरत की कहानी अधूरी रह गई थी। अब यह कहानी अपने अंजाम तक पहुंचेगी। जब एक इंसान अपने प्यार के लिए लड़े तो वह योद्धा बन जाता है, लेकिन जब वही इंसान अपने अतीत के लिए लड़े तो वह बेकाबू बन जाता है। मुझे मेरे अतीत से मत जोड़, क्योंकि अगर मैं लौटा तो सिर्फ तुम्हारा अंत होगा। तुम्हारा प्यार तुम्हें कमजोर बनाता है करण, लेकिन मेरी नफरत मुझे ताकत देती है। यह वह दौर था जब आजाद भारत अपनी नई पहचान बना रहा था। सत्ता के खेल तेज थे, पर इस अंधकार में अर्जुन का नाम रोशनी बनकर चमकता था। अर्जुन ने खून नहीं, उसूलों से अपना साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अतीत का जहर सबसे मजबूत इरादों को भी तोड़ सकता है।
जब अतीत सामने आता है तो इंसान को चुनना पड़ता है, सत्ता का लोभ या उसूलों का रास्ता। अर्जुन का फैसला अब उसकी और दुनिया की किस्मत लिखेगा। मेरे उसूल ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक चिंगारी काफी होती है उसे जलाकर राख करने के लिए। भोला वही चिंगारी है। कहते हैं जो आग राख हो चुकी हो वो फिर नहीं जलती, लेकिन भोला की कहानी कुछ और कहती है। वो राख से उठता है, जलता है और जो सामने आता है उसे खाक कर देता है। मजबूरियों को मौका बनाना अच्छा होता है। डराने के लिए बेटी का वास्ता तो दे दिया, अब इन देशभक्तों को बचाने के लिए क्या दोगी? एक पिता के लिए उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी संतान होती है। लेकिन जब उस खजाने पर कोई नजर डालता है तो वो पिता शिव का रूप ले लेता है।